हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में जो कि आप देख रहे हैं प्रवास अकेडमी पे, आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो फिजिकल डिविजन्स है। इस पे मैंने एक लेक्चर पहले भी किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। आज ये दूसरा लेक्चर होगा फिजिकल डिविजन्स पे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एज यूजुअल, एमसीक्यूज जो कि आए हुए एमसीक्यूज हैं एसएससी वगैरह एग्जाम्स में, तो इनसे आपका अच्छा सा रिविजन हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें एयर प्रवास अकेडमी को, जहाँ पे आपकी परवाज़ शुरू होती हैं आपके एग्ज़ाम्स की, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो आपको दिख ही रहा है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। So let's move towards the questions. The first question here says which plateau lies between the Aravalli and the Vindhya ranges? कौन सा प्लेटू लाई करता है अरावली और विंध्या रेंज के बीच में? छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू एंड बघेलखंड प्लेटू, ठीक है। तो ये सारे प्लेटूज हैं, आपको पता ही है। तो आपको बताना है कौन सा प्लेटू जो है विंध्या और अरावली के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो इसका आप फटाफट से आंसर कर लीजिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मालवा प्लेटू, ओके। अब मालवा प्लेटू यहाँ पे जो है सिचुएटेड है वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में, इसको वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया जो ये आपका मालवा प्लेटू है, ठीक। इसको याद रखना है। और इसके नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो अरावली रेंज आती है और साउथ में इसका आता है विंध्या रेंज, ठीक है। इसको याद रखना है, नॉर्थ में इसका अरावली आता है और साउथ में आता है इसका विंध्या रेंज, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छोटा नागपुर प्लेटू की मैं अगर बात करूँ तो वो झारखंड साइड आता है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू जो है ना, ये ईस्ट की तरफ आता है, इंडिया के ईस्ट में, जो हम बोल सकते हैं कि झारखंड के साइड में ये पड़ता है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने। डेक्कन प्लेटू तो आपको पता ही है, दिस इज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में आता है डेक्कन प्लेटू और विंध्या रेंज के भी साउथ में ही डेक्कन प्लेटू पड़ता है। बघेलखंड प्लेटू की अगर मैं बात करूँ, ये मालवा प्लेटू के साथ ही जुड़ा है। मालवा प्लेटू के ईस्ट में आता है बघेलखंड प्लेटू, ठीक है। याद रखना ये जो प्लेटू है बघेलखंड, ये ईस्ट ऑफ मालवा प्लेटू आता है, ईस्ट ऑफ मालवा प्लेटू, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने जरूरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है द पॉइंट इंदिरा पॉइंट इंडिया साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज लोकेटेड इन। आपको बताना है जो इंदिरा पॉइंट है इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, फटाफट से आप आंसर कीजिए। देखिए इसका जो आंसर रहेगा आपको पता होना चाहिए, ये जो आता है ये ग्रेट निकोबार का हिस्सा आता है हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ग्रेट निकोबार। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स याद रखने, एक तो ये इंदिरा पॉइंट जो है ना, इसको पहले हम बोलते थे पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट, ओके, PYG, पिग्मेलियन पॉइंट इसको पहले कहा जाता था। ये आप याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। वो ये है कि एक तो इंडिया का जो मेन लैंड है उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है, एक तो वो जिसको हम कैप कैमोरिन के नाम से जानते हैं। इंडिया का जो मेन लैंड है, अगर मैं इस तरह से इंडिया, आपको पता ही है ऊपर में नहीं, ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है इंडिया का मेन लैंड का, इसको हम बोलते हैं कैप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में आती है, ठीक है। कैप कैमोरिन पॉइंट, ठीक है। ये आपका पड़ता है कन्याकुमारी में, ओके। ये आपको पता है मेन लैंड का ये हिस्सा जो है सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट वो आता है वहाँ पे। दूसरा है जो टेरिटरी, पूरी इंडिया की जितनी टेरिटरीज हैं जिसमें आपको जो हमारे जो हमारे आइलैंड्स हैं ना, ठीक है, तो वह उन सबको मिला के जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है इंडियन टेरिटरी का, उसको हम बोलते हैं पॉइंट इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि आपका ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। ये आपको याद रखना है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में पड़ता है आपका। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया का एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो कौन सा वोल्केनो है वो मुझे बता देंगे आप कमेंट में, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में वो पढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, विच रिवर इज नोन एज द लावानवारी, ओके, सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया। कौन सा रिवर है जिसको सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं? माही, लूनी, साबरमती एंड बनास। इस रिवर की अगर हम बात करेंगे तो आपका लूनी रिवर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लूनी रिवर जो है ये एक साल्ट रिवर है, ठीक है, इसको याद रखना है। और ये लूनी रिवर जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं कि सबसे पहले आपको यह याद रखना पड़ेगा, ये एक एंडोरिक रिवर है। एंडोरिक रिवर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एंडोरिक रिवर का मतलब वो रिवर जिसकी जो ड्रेनेज होती है दैट इज इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इसमें इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी कि इसकी कोई भी ऐसे नदी वदी नहीं बहती है, बल्कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता है इसका। ये ज़मीन किसी भी जो समुंदर है या सी है उसमें नहीं चला जाता है, ये ज़मीन में ही ख़त्म हो जाता है चलते चलते ही। तो आप इस तरह से इसको समझ पाएंगे। जैसे कि ये जो लूनी रिवर है, अगर आपको पता होगा, ये पुष्कर वैली जो अरावलीज का पार्ट है वहाँ से निकलती है। ऑरिजिनेट कहाँ पे होती है लूनी रिवर?
पुष्कर वैली जो कि अरावलीज़ का पार्ट है वहाँ से निकलती है, पुष्कर वैली। तो यहाँ से निकल के ये राजस्थान में रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है, रन ऑफ कच्छ। तो इसका जो आप बोल सकते हैं कि इट डज़ नॉट ड्रेन इनटू एनी सी, ठीक है? तो इसको याद रखना है, इनडायरेक्ट ड्रेनेज आएगा वहाँ पे बता के ऐसे ही क्वेश्चन में, तो याद रखना वो लूनी रिवर ही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हियर। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब टू दिस अकेडमी, और आपको रोज़ इस तरह के क्वेश्चंस आंसर्स वगैरह मिलते रहते हैं। द रोहतांग पास कनेक्ट्स विच टू वैलीज। अब रोहतांग पास की बात करेंगे, और रोहतांग पास कनेक्ट करता है कौन सी दो वैलीज को, वो बताना है आपको। कुल्लू एंड स्पीति, कुल्लू, लाहौल, चंबा एंड बरमोर, श्रीनगर एंड जम्मू। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है रोहतांग पास, ठीक है? रोहतांग पास जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, रोहतांग पास, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द वैलीज ऑफ कुल्लू एंड लाहौल, ठीक है? कुल्लू एंड लाहौल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये एक इम्पॉर्टेंट पास है जो कि आपके कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। कभी कभी तो बस क्वेश्चन में इतना पूछा जाता है कि कहाँ पे पड़ता है, तो याद रखना है ये इसको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है? श्रीनगर और जम्मू को कौन सा पास कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं बानियाल पास, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। इनमें से कौन सी रिवर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से इसकी ट्रिक भी बताई थी, किस तरह से याद रखना है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज को। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज रिवर गंगा की बहुत सारी है, जिसमें ट्रिपल जी आपको याद रखना था, गोमती, घाघरा और गंडक, ठीक है? ट्रिपल जी था, कोसी भी था, और रामा से राम गंगा भी था, ठीक है? राम गंगा, ठीक। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, क्योंकि उस ट्रिक से आपको सब कुछ याद है। जैसे मुझे यहाँ पे फटाफट से याद आया 3GKR, ठीक है? इसी तरह से वहाँ पे आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सोन, यमुना, घाघरा, पुनपुन, ठीक है? यहाँ पे घाघरा आपको दिख रहा है, तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी यहाँ पे घाघरा आएगी, ठीक है? सोन, यमुना और पुनपुन जो है दीज आर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, और सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी जो गंगा की है दैट इज योर यमुना, ठीक है? यमुना इज द लार्जेस्ट, ठीक है? अगर हम पानी के हिसाब से देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी वो है घाघरा, ठीक? इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम। कोरोमंडल कोस्ट जो है इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ से रिसीव करता है? साउथ वेस्ट मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, ट्रॉपिकल साइक्लोन से। तो इसका आप फटाफट से आंसर कर दीजिए। कोरोमंडल कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, कोरोमंडल कोस्ट जो है ना, ये तमिलनाडु का कुछ हिस्सा और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, जहां मिलता है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री है एक्चुअली, ठीक है? इन दोनों के बीच को जो बाउंड्री है वहाँ पे पड़ता है आपका कोरोमंडल कोस्ट। तो अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है, ना कि साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया में बहुत अच्छी बारिश होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और इस कोरोमंडल कोस्ट जो कि तमिलनाडु का ही पार्ट है, यहाँ पे भी इसी की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये क्वेश्चन में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है? और एक चीज़ ये भी पूछी जाती है कि विंटर में कहाँ से बारिश आती है पंजाब और नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में। तो विंटर में आपकी आती हैं वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, आपको पता है WD जिनको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और वो आपकी कहाँ से आती हैं, मेडिटेरियन सी से निकल के आती हैं, ठीक है? ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। विच रिवर फॉर्म्स द फेमस धुआंधार फॉल्स नियर जबलपुर। कौन सा रिवर ऐसा है जो कि धुआंधार फॉल्स बनाता है, कहाँ पे? आपका जबलपुर के पास। ताप्ती, नर्मदा, इंद्रावती, शरावती। शरावती रिवर में मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि शरावती रिवर कौन से फॉल्स बनाती है, जॉग फॉल्स, है ना? तो वो कहाँ पे पड़ते थे, कर्नाटका में। तो यहाँ तो नहीं होगा फिर ये, ठीक है? तो चलिए देखेंगे इसका आंसर, आप फटाफट कीजिए। इसका जो आंसर आएगा दैट इज 1, 2, 3 एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ओके, नर्मदा जो है ये आपको पता है कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। याद रखना है मध्य प्रदेश में ये जबलपुर आता है, और यहाँ पे ये बनाती है आपका ये धुआंधार फॉल्स। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था जिनको हम बोलते हैं नायग्रा ऑफ इंडिया, ठीक है? वो था आपका जो शरावती रिवर बनाती थी, जॉग फॉल्स, ठीक है? आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे याद रखना नर्मदा और ताप्ती जो है ना, जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, ये एस्चुरीज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या बनाती हैं? डेल्टास बनाते हैं। ये एक डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हीलर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा हैज बीन रीनेम्ड एज। जो व्हीलर आइलैंड है ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है? ओडिशा में व्हीलर आइलैंड पड़ता है, ओडिशा की कोस्ट पे, उसका नाम क्या बदल के रखा गया था, ठीक है? ये बहुत पहले हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं बीच बीच में। तो विक्रम साराभाई आइलैंड, सतीश धवन आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड, स्वराज द्वीप। इसका जो आंसर है दैट इज योर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये 2015 में रखा गया था। आपको पता होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि बहुत बड़ी साइंटिस्ट रहे इंडिया के, और इसके साथ साथ जो है प्रेसिडेंट भी रहे इंडिया के। तो याद रखना है इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स
ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, विंग्स करके कुछ था ना, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता देंगे इसका नाम क्या था, विंग्स ऑफ फायर। ओके, विंग्स ऑफ फायर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द रक्षस्थल लेक नियर मानसरोवर। कौन सा रिवर ऑरिजिनेट होता है रक्षास्थल लेक जो कि मानसरोवर के पास है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। फटाफट से आप इसका आंसर कीजिए। इसका जो आपका आंसर आएगा दैट इज, ये जो राक्षसस्थल लेक है इट इज़ नियर टू द माउंट कैलाश। ठीक है, माउंट कैलाश के पास ही है ये, और यहाँ से निकलती हैं आपकी सतलुज रिवर। ओके, सतलुज रिवर यहाँ से निकलती है, इसको याद रखना है। ये सतलुज रिवर फिर कहाँ से आती है, ये सतलुज रिवर आपका एंटर होती है इंडिया में, जो कि हिमाचल प्रदेश से एंटर होती है। शुभकिला, शुभकिला जो हमारा पास है, शुभकिला ये हिमाचल प्रदेश में ही है। शुभकी सॉरी 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 शुभकिला पास हिमाचल प्रदेश, शुभकिला यहाँ से एंटर होती हैं ये फिर इंडिया में, और हिमाचल प्रदेश के ज़रिए ही हिमाचल प्रदेश के थ्रू ये इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, तो ये जो राक्षस स्थल है ये तिब्बत का हिस्सा आता है। ठीक है, इसको याद रखना है। राक्षस स्थल लेक नियर मानसरोवर जो है माउंट कैलाश के पास है, तिब्बत का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काराकोरम रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच हिमालयन डिवीजन। काराकोरम रेंज जो है कौन से हिमालयन डिवीजन का पार्ट है। ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स। आपको भी पता है कि शिवालिक्स का पार्ट तो ये नहीं है काराकोरम रेंज, लेसर हिमालयाज का भी नहीं है, ग्रेटर हिमालयाज का भी नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो जेके एसएसबी ने भी ये पूछा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं इनकी क्लासिफिकेशन अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको पता है ये जो ट्रांस हिमालयाज हैं ये हमारे ग्रेट हिमालयाज के बाद आते हैं, दैट इज नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, दीज आर लाई टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, इसमें आपको काराकोरम ट्रांस हिमालयन रेंज में आपको काराकोरम भी मिलता जाता है, जंस्का रेंज भी मिल जाता है। इसी तरह से आपका जो क्या बोलते हैं इसको, लद्दाख और कैलाश रेंज है वो भी यहाँ पे ही मिल जाते हैं। काराकोरम रेंज में ही आपका K2 मिलता है आपको। K2 इज गॉडविन ऑस्टिन जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, और आपको पहला हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट पीक इज गॉडविन ऑस्टिन K2। पहला जो है वो आपको पता ही है, वो कौन सा है मुझे कमेंट में बता देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है लार्जेस्ट लगून है इंडिया का। ठीक है, ओके, पुलिकट लेक, कोलेरो लेक, चिलिका लेक, वेम्बनाड लेक। अगर मैं इसकी बात करूं तो लार्जेस्ट लगून इंडिया का जो है ना, लार्जेस्ट कोस्टल लगून, वो आपका चिलिका लेक ही आता है। चिलिका लेक इज सॉल्ट वाटर, सॉल्टी जो होता है इसका पानी। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो है इट इज़ लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक इन इंडिया, और सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है। ठीक है, चिलिका लेक जो है ना सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मुझे याद है बोला था कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक जो है इंडिया का वो कौन सा है, ऑब्वियसली चिलिका है। सेकंड लार्जेस्ट इज पुलिकट लेक। ओके, जो कि ब्रैकिश वाटर लेक्स हैं इन इंडिया। अब मैं वेम्बनाड की बात करूं तो ये आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, ये वेम्बनाड केरला में पड़ता है। केरला में ये सबसे लॉन्गेस्ट आपका जो लेक इंडिया में मिलता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया ये पड़ता है आपका वेम्बनाड लेक, ये केरला में पड़ता है। पुलिकट लेक की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है ये, आंध्र प्रदेश। इसमें ध्यान रखना है आपको, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही मिलता है पुलिकट लेक। कोलेरू लेक की अगर बात करें तो कोलेरू लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, नॉट लार्जेस्ट इन इंडिया बट वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया, जो कि कृष्णा और गोदावरी डेल्टास के बीच में बनता है। ठीक है, इसको भी याद रखें, ये फ्रेश वाटर लेक है, बस यहाँ पे इसमें इतना याद रखना है, फ्रेश वाटर। कोलेरू लेक इज फ्रेश वाटर लेक। ओके, सो ये हो गए आज के 11 क्वेश्चंस। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, शेयर करके जरूर जाएगा, कमेंट जरूर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बाकी वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।